हेलो गाइस, कैसे हैं आप? टेक्निकल खौफ बाय बाय में गाइस आपका स्वागत है। चलिए गाइस, हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेकंड वीडियो थ्रेड पे। सो गाइस, उससे पहले कि मैं थ्रेड लाइफ साइकिल और उसके बारे में सब कुछ आपको बताऊं, उससे पहले गाइस मैं आपको एक चीज और इंक्लूड करना कर देना चाहता हूं। लास्ट वाला वीडियो जो भी मैंने डाला था उसमें कि गाइस, हमारा जो मेन थ्रेड होता है वो पेरेंट थ्रेड होता है। मतलब जैसे हम पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के अंदर हम जो भी कोड लिखते हैं वो सारा का सारा हमारे मेन थ्रेड को बिलोंग करता है। लेकिन गाइस, जब हम थ्रेड क्रिएट करते हैं और थ्रेड को स्टार्ट करते हैं तो हमारे चाइल्ड थ्रेड स्टार्ट हो जाते हैं। करेक्ट। सो ये मेरे को आपको डिफरेंस बताना था। चलिए अब हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। सो गाइस, अब हम देखेंगे थ्रेड लाइफ साइकिल के बारे में। सो गाइस, थ्रेड लाइफ साइकिल क्या होती है? अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में एग्जांपल दिया था लेबर वाला। सो मान के चलिए हमारे पास में एक लेबर है जिसको, मतलब थ्रेड है, जिसको हमने कुछ टास्क असाइन किया है और हमने उसको कुछ कोर दी है। मतलब उसको, अगर मैं पुराने वाले वीडियो से अगर कंपेयर करूँ तो उसको हमने होंडा एक्टिवा दी है कि भाई तू इससे अपना टास्क परफॉर्म कर, मतलब कोर। करेक्ट। तो अब वो क्या करेगा? जब हम थ्रेड डॉट स्टार्ट लिखते हैं तो सबसे पहले वो स्टार्ट स्टेट में आता है। उसके बाद में स्टार्ट स्टेट से उसको रनेबल स्टेट में जाने के लिए वेट करना पड़ता है कि भाई उसको होंडा एक्टिवा मिले। करेक्ट, तभी तो वो दौड़ेगा ना, तभी तो वो आगे जाएगा ना। करेक्ट। सो उसको रनेबल स्टेट में जाने के लिए वेट करना पड़ता है कि उसको एक्टिवा मिले, मतलब उसको कोर मिले। अब जैसे ही उसको कोर मिल गई और उसको टास्क असाइन और उसको मिल गया कोर, तो वो क्या करता है? अपना जो भी रन मेथड, यानी कि जो भी हमने उसको टास्क दिया है वो अपना टास्क परफॉर्म करता है। करेक्ट। अब इस बीच गाइस क्या हो सकता है कि अभी वो पार्ट मैं आगे कवर करूंगा, लाइक यील्ड, वेट एंड स्लिप, ये मेथड मैं आगे कवर करूंगा इसी स्लाइड में। तो गाइस क्या होता है कि मान के चलिए अगर उसने अगर अगर किसी ने स्लिप किया उस थ्रेड को, पर्टिकुलर थ्रेड को, यानी कि मान के चलिए अगर वो सो गया, जो लेबर था वो सो गया, यानी कि थ्रेड था वो सो गया, तो क्या होगा उस केस में? कि वो वेटिंग स्टेट में चला जाएगा। करेक्ट। और जैसे ही वो जाग जाएगा तो दोबारा उसको मतलब कोर मिल जाएगा और अपना काम परफॉर्म करेगा। तो मान के चलिए कि गाइस, अगर हमारा पर्टिकुलर टास्क था जो वेटिंग स्टेट में है, जैसे अगर मैंने उसको, अगर मान के चलिए एक टास्क का दूसरे टास्क पे डिपेंडेंसी है, ज्वाइन ज्वाइन मेथड के थ्रू, और वो दूसरे टास्क पे डिपेंड करता है, और वो जैसे ही वो टास्क खत्म होगा उसके बाद में वो टास्क चलेगा, तो वो वेट कर रहा है। या यील्ड मेथड की अगर मैं बात करूँ तो वो वेट कर रहा है। यील्ड मेथड में मतलब क्या रहता है कि एक लॉन्ग रनिंग टास्क है जो चल रहा है, उसमें हम कुछ मतलब आफ्टर पर्टिकुलर, मतलब पर्टिकुलर यू कैन से कि आफ्टर पर्टिकुलर लाइन हम कोड के बीच में यील्ड डाल देते हैं, जिससे कि दूसरे थ्रेड को चांस मिले। मतलब कोड तो वो पकड़ के बैठा है ना, तो दूसरे थ्रेड को चांस कैसे मिलेगा, इसलिए हम लोग यील्ड डालते हैं। वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो गाइज, ये सब वेटिंग स्टेट में आता है और जैसे ही हमारा रन मेथड कंप्लीट हो जाता है तो कंप्लीट स्टेट में चला जाता है। ठीक है गाइज, अभी हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और हम देखते हैं यील्ड मेथड के बारे में। यस गाइस, अब गाइस हम देखते हैं यील्ड मेथड के बारे में। तो गाइस, यील्ड मतलब क्या रहता है कि मान के चलिए आपके दो थ्रेड हैं, दो थ्रेड और आपके दो थ्रेड हैं और एक थ्रेड आपका बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है। ठीक है, और मान के चलिए जैसे आपके पास में दो ही कोर थी, तो ठीक है, दूसरा थ्रेड ने एक कोर ले ली और इसने एक कोर ले ली। अब ये एक कोर लेके बैठा ही है, ये अपना काम ही कर रहा है। तो अब क्या होगा कि बाकी के हमारे जितने भी थ्रेड थे, जितने भी टास्क थे, वो तो परफॉर्म कर नहीं पाएंगे जब तक उनको कोर नहीं मिलेगा। दूसरे कोर पे चलिए कुछ टास्क ने दूसरे कोर पे जाके कुछ परफॉर्म कर लिया, लेकिन बाकी एक कोर तो ये बड़ा वाला टास्क लेके बैठा है। तो हम क्या करेंगे? इस बड़े वाले टास्क पे हम आफ्टर पर्टिकुलर टाइम पीरियड और समथिंग, किसी लाइन के बाद में, कोड लाइन के बाद में हम डाल देंगे कि भाई यील्ड कर ले। मतलब क्या होगा कि मान के चलो दो मजदूर थे। ठीक है, दोनों मजदूर, और मेरे पास में मान के चलो जैसे एक ही होंडा एक्टिवा है मेरे पास में, मतलब एक ही कोर है और मेरे पास में दो मजदूर है। तो मैंने पहले वाले मजदूर को दे दी। अब वो पहले वाला मजदूर मतलब घूम रहा है, फिर रहा है, मतलब अपना टास्क परफॉर्म कर रहा है, मतलब बहुत उसको बहुत टाइम लग रहा है उसको टास्क परफॉर्म करने में, यानी कि कंप्लीट करने में। तो अब क्या होगा कि वो एक्टिवा उसके पास में, तो बेचारा दूसरा वाला और जितने भी बाकी के मजदूर है वो तो बैठे ही रहेंगे, उनको उनको एक्टिवा मिलेगी नहीं, वो अपने जा नहीं पाएंगे, रन कर नहीं पाएंगे वो। तो क्या होगा उस केस में कि अब हम पहले वाले टास्क को बोलेंगे कि भाई अब तू 2 मिनट 5 मिनट चल गया है या तूने अपना थोड़ा सा टास्क परफॉर्म कर लिया है, चल भाई अभी एक्टिवा की चाबी दूसरे वाले बंदे को दे।
तो फिर क्या होगा, हम उसमें पर्टिकुलर कोड के बाद में हम यील्ड करेंगे, कि जिससे क्या होगा कि दूसरे वाले थ्रेड को चांस मिल जाएगा और वो परफॉर्म कर सकेगा अपना टास्क। जैसे अगर मैं इस कोड की बात करूँ गाइस, तो इस कोड में गाइस ये जो है रन मेथड के अंदर जो हमारा लिखा रहता है वो हमारा चाइल्ड थ्रेड परफॉर्म करता है, करेक्ट। और ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के अंदर ये जितना कोड है ये हमारा मेन थ्रेड परफॉर्म करता है। जैसे ये मेन थ्रेड परफॉर्म करेगा, ये मेन थ्रेड परफॉर्म करेगा, मेन थ्रेड पहले चाइल्ड थ्रेड को स्टार्ट करेगा, मेन थ्रेड दूसरे चाइल्ड थ्रेड को स्टार्ट करेगा, और ये बाकी की जितनी भी लाइन है ये भी मेन थ्रेड ही परफॉर्म करेगा। अब क्या होगा, पहला चाइल्ड थ्रेड स्टार्ट हो गया तो पहला चाइल्ड थ्रेड अपना काम करेगा, यानी कि जो भी प्रिंट वगैरह ये जो भी लिखा है ये अपना ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। दूसरा भी अपना पैरेलली काम करेगा। तो मतलब अभी हम मान के चल सकते हैं कि हमारे पास में जैसे 3 कोर है, तो एक कोर मेन थ्रेड ने ले लिए, एक कोर चाइल्ड थ्रेड ने ले लिए, एक और दूसरे चाइल्ड थ्रेड ने ले लिए। ठीक है, तो इस तरीके से ऑपरेशन परफॉर्म होगा, करेक्ट। ओके गाइस, सो इस तरीके से गाइस हम अपना ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, करेक्ट। अब मान के चलिए गाइस कि ये थ्रेड ने यील्ड मेथड कॉल करा, यानी कि ये चला अपना, ये अपना प्रिंट करा रहा है, 3 तक की लूप तक चल रहा है, मान के चलो और भी लूप है तो ये भी काम कर रहा है, ये भी काम कर रहा है। अब हमारा मेन थ्रेड क्या कर रहा है इसमें, कि पहले थ्रेड को बोल रहा है भाई तू अब रुक जा, अब बस कर, मतलब अभी रुक जा जरा, थोड़ा होल्ड कर। तो अभी पहला थ्रेड बेचारा ये जो परफॉर्म कर रहा था ये जो ऑपरेशन, तो पहला थ्रेड तो नहीं परफॉर्म कर पाएगा, करेक्ट। तो अभी वो रुक जाएगा और फिर उसके बाद में बाकी की थ्रेड को मिले। अब जैसे ही बाकी की थ्रेड अपना काम कर लेंगे तो जैसे ही कोर खाली होंगी तो वो पहले वाले थ्रेड को दोबारा मिल जाएगी और वो फिर दोबारा से वो वर्क करने लगेगा और दोबारा से अपना टास्क परफॉर्म करने लगेगा, करेक्ट। ठीक है, तो ये गाइस हमारा यील्ड होता है। अब हम प्रायोरिटी में चलें, तो गाइस थ्रेड के अंदर प्रायोरिटी रहती है। जैसे आप आम जीवन में भी गाइस, हमारी जिंदगी में भी प्रायोरिटीज रहती है। जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे आप अगर रोड वगैरह पे जाते हो कभी और मान के चलो कोई नेता की गाड़ी निकलती है तो आपको प्रायोरिटी बाद में मिलेगी, उस नेता को पहले प्रायोरिटी मिलेगी कि भाई तू पहले निकल। ठीक है, तो इसी तरीके से गाइस इसमें चलता है। तो थ्रेड में भी इसी तरीके से रहता है, तो प्रायोरिटी मिलती है। जैसे मेरे मान के चलो दो लेबर थे, मैंने पहले वाले लेबर को बोला भाई तेरे को मैंने ज्यादा प्रायोरिटी दी है, दूसरे वाले को कम प्रायोरिटी दी है। तो अब पहला वाला अगर मान के चलो मेरे पास में एक ही कोर है और मेरे पास में 2 लेबर है, पहले वाले को मैंने 10 प्रायोरिटी दे दी मतलब मैक्सिमम, दूसरे वाले को मैंने 5 ही प्रायोरिटी दी है, 2 दी है, 3 दी, 8 दी, 9 दी, जो भी दी उससे कम दी। तो क्या होगा, अगर मेरे पास में एक ही कोर है तो वो पहले वाले को ही मिल जाएगी, क्योंकि प्रायोरिटी उसकी ज्यादा है। फिर वो अपना टास्क जो भी है कंप्लीट करेगा, कंप्लीट करने के बाद में फिर इसको प्रायोरिटी मिलेगी, करेक्ट। तो अगर मैं, तो ऐसे ही हमारा नॉर्मल जिंदगी में भी गाइस ऐसे ही होता है। तो अगर आप ये कोड देखेंगे तो ये वाला जो कोड है ये जो है चाइल्ड थ्रेड रन करेगा, ये वाला जो कोड है ये मेन थ्रेड रन करेगा। मेन थ्रेड ने ये 2 चाइल्ड थ्रेड क्रिएट किए और पहले वाले चाइल्ड थ्रेड की प्रायोरिटी मेन थ्रेड ने डाल दी 1, दूसरे वाले की डाल दी उसने 10। तो अब 10 इसकी प्रायोरिटी डाली, तो मतलब अगर मान के चलो हमारे पास में एक ही कोर अवेलेबल है तो यही परफॉर्म करेगा। इन दोनों के लिए अगर एक ही कोर अवेलेबल है तो ये वाले को पहले चांस मिलेगा, इस वाले को बाद में चांस मिलेगा। ठीक है, ये स्टार्ट से क्या होगा, थ्रेड हमारा स्टार्ट होगा, लेकिन थ्रेड स्टार्ट हुआ मतलब थ्रेड अभी हमारा रन मेथड स्टार्ट नहीं हुआ है। जैसे ही उसको प्रोसेसर यानी कि सीपीयू यानी कि एक्टिवा, अगर होंडा एक्टिवा जैसे ही उसको अलोकेट होगी उसके बाद में ही वो अपना प्रोसेसिंग स्टार्ट करेगा चाइल्ड थ्रेड, करेक्ट। ठीक है गाइस, ये आपको समझा। अभी हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। हाँ, इससे पहले गाइस एक चीज और, कि थ्रेड प्रायोरिटी में हमारा मेन थ्रेड रहता है, उसको डिफॉल्ट प्रायोरिटी अगर मान के चलिए 5 है, और अगर हमने कोई भी प्रायोरिटी यहाँ पे सेट नहीं की किसी चाइल्ड थ्रेड के लिए, तो उन थ्रेड की भी चाइल्ड थ्रेड की भी प्रायोरिटी 5 ही रहती है। लेकिन अगर हमने 10 सेट कर दी तो चाइल्ड थ्रेड को पहले प्रायोरिटी मिलेगी, उसके बाद में मेन थ्रेड को मिलेगी, उसके बाद में जो भी है मिनिमम प्रायोरिटी वाले थ्रेड को मिलेगी, अगर मैं ये कोड की बात करूँ तो। ठीक है गाइस, अभी हम नेक्स्ट पे चलते हैं, थ्रेड जॉइन पे गाइस। सो गाइस थ्रेड जॉइन गाइस क्या रहता है, कि मान के चलिए अभी हमारे पास में 2 थ्रेड हैं और दूसरा वाला थ्रेड बोलता है पहले वाले थ्रेड को कि भाई पहले तू खत्म हो उसके बाद में मैं अपना ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा, मतलब तू पहले कर ले उसके बाद में मैं अपना परफॉर्म करूंगा। मतलब एक थ्रेड की दूसरे थ्रेड पे डिपेंडेंसी हो गई कि भाई तू खत्म कर ले उसके बाद में मैं करूंगा, करेक्ट। अभी क्या है कि अगर इस कोड की अगर मैं बात करूं तो इस कोड में क्या है, मेरे ये 2 3 थ्रेड अगर चाइल्ड थ्रेड ने क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, और मेन थ्रेड ने ये 3 थ्रेड क्रिएट करे हैं चाइल्ड थ्रेड, और ये पहले वाले चाइल्ड थ्रेड को मैंने रन करा। अब पहले वाले चाइल्ड थ्रेड की मैंने ज्वाइन लगा दी मेन थ्रेड पे। अब क्या होगा, पहले वाला चाइल्ड थ्रेड जब पूरा चल जाएगा उसके बाद में मेन थ्रेड का कोड चलेगा और फिर ये बाकी का जितना भी है ये सेकंड वाला और थर्ड वाला जो भी चाइल्ड थ्रेड चलेंगे। अगर मैंने यहाँ नहीं लगाया होता और उसके बाद में T1 डॉट स्टार्ट, T2 डॉट स्टार्ट, T3 डॉट स्टार्ट करता,
तो मेरे तीनों चाइल्ड थ्रेड पैरेलली चलते हैं, लेकिन मैंने यहाँ लगा दिया है। इसका मतलब क्या है कि ये वाला कोड किसके द्वारा परफॉर्म होगा, मेन थ्रेड के द्वारा। देखिए रन मेथड के अंदर जितना भी आपका कोड लिखा है वो आपका चाइल्ड थ्रेड के द्वारा परफॉर्म होगा और बाकी का आपका मेन थ्रेड के द्वारा परफॉर्म होगा, करेक्ट। सो रन रन मेथड के अंदर से ये t1 डॉट ज्वाइन का कोड कॉल हुआ, यानी कि ये t1 डॉट स्टार्ट का कोड कॉल हुआ पहले, फिर t1 डॉट ज्वाइन किया, यानी कि ये वाला पहले आपको चलेगा। t1 डॉट ज्वाइन किसने चलाया, मेन थ्रेड ने चलाया। अब मेन थ्रेड ने चलाया तो मेन थ्रेड बैठ गया भाई, उसका वेट कर रहा है वो कि ये खत्म हो। अब t2 डॉट स्टार्ट, t3 डॉट स्टार्ट मेन थ्रेड को स्टार्ट करेगा जैसे ये इसका खत्म हो जाएगा, तो ये ज्वाइन है। ज्वाइन मतलब एक थ्रेड दूसरे थ्रेड को ज्वाइन करता है, जैसे पहला थ्रेड खत्म हो गया उसके बाद में वो ज्वाइन। अच्छा, अगर मान के चलिए ये पहला थ्रेड कभी खत्म ही नहीं हो रहा तो ये तो ज्वाइन में तो इन्फिनिट लूप में फंस गया। तो इसके लिए क्या करते हैं गाइस, हम एक कंडीशन डाल देते हैं कि भाई इतने टाइम तक ये वेट करेगा, अगर वो ज्वाइन थ्रेड कंप्लीट नहीं होता है तो ये चल जाएगा। यानी कि मैंने डाल दिया कि भाई t1 डॉट ज्वाइन 10 मिली सेकेंड, 10 मिली सेकेंड तक अगर ये खत्म हो गया तो ठीक है, नहीं होता है तो ये चल जाएगा अपना मेन थ्रेड और उसके आगे का जो भी कोड है, करेक्ट गाइस। तो ये हमारा ज्वाइन हुआ गाइस। अब हम बात करते हैं स्लिप पे। तो स्लिप भी गाइस एक तरीके से वही होता है कि थ्रेड आपका मतलब सो गया, उसको आपने कुछ काम परफॉर्म करने को दिया कि भाई ये तू जाके टास्क परफॉर्म कर, वो बोल रहा है, उसने थोड़ा सा परफॉर्म करा और उसके बाद में बोल रहा है कि भाई मेरे को नींद आ गई अभी, मतलब मैं सो रहा हूँ, तो वो सो गया 2 मिनट के लिए, 2 सेकंड के लिए, जो भी सो गया, उसके बाद में वो फिर उठेगा और फिर अपना टास्क परफॉर्म करेगा। तो ये हमारा स्लिप मेथड होता है। जैसे अगर मैं बात करूँ तो ये रन के अंदर जितना भी वो चाइल्ड थ्रेड कोड परफॉर्म करेगा, यहाँ पे जो भी ये मेन थ्रेड कोड परफॉर्म करेगा, मेन थ्रेड ने मेन थ्रेड ने ये क्रिएट करा, चाइल्ड थ्रेड को रन किया और उसके बाद में दूसरे चाइल्ड थ्रेड को रन करा, करेक्ट। और यहाँ पे ये सो रहा है, तो ये सो रहा है मतलब ये सो गया अभी अपना जो चाइल्ड थ्रेड है 1000 सेकंड के लिए। और दूसरे दूसरे को भी इसी तरीके से इनिशिएट किया और उसको भी इस तरीके से किया। तो यही है कि दोनों थ्रेड 1000 सेकंड के लिए सो गए, मेन थ्रेड अपना काम कर रहा है। तो गाइस देखिए थ्रेड थ्रेड वर्ड में हमारा क्या रहता है कि सारे थ्रेड आपस में पैरेलली काम कर सकते हैं, क्योंकि यस, सारे थ्रेड पैरेलली आपस में काम कर सकते हैं क्योंकि वो एक दूसरे पे वेट भी कर सकते हैं और ये सब कुछ कर सकते हैं, करेक्ट। अब गाइस लास्ट में ये है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको और बता दूं एक बार और हम ये रिकैप कर लेते हैं जो भी हमने पढ़ा। सो गाइस देखिए, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि हर एक थ्रेड देखिए, थ्रेड मतलब आपका वर्कर, ठीक है, और एक्टिवा मतलब आपकी कोर, और जो टास्क मिला है उसको टास्क, अब जो टास्क परफॉर्म करते हैं जो चाइल्ड थ्रेड, वो जो भी रन मेथड में या कॉल मेथड में, अभी कॉलेबल हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो अभी के लिए मान के चलिए रन मेथड के अंदर जो भी है वो चाइल्ड थ्रेड परफॉर्म करते हैं, बाकी के अंदर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के अंदर जो भी है वो मेन थ्रेड परफॉर्म करते हैं। अब मेन थ्रेड ने क्या करा था, t1 डॉट स्टार्ट करा था, t2 डॉट स्टार्ट करा था, मतलब उसने दोनों दो चाइल्ड थ्रेड को इनिशिएट कर दिया है। अब क्या रहता है, अब दूसरा चीज क्या था, हमारा यील्ड था। यील्ड में हमने क्या करा है कि अगर हमारा एक थ्रेड है जो ज्यादा टाइम ले रहा है कंप्लीट होने में, तो बाकी अगर हमारे पास में कोर उतनी नहीं है तो हम क्या करते हैं, उस थ्रेड को थोड़े टाइम पीरियड बाद में यील्ड ऑफ बीच बीच में वहां पे परफॉर्म कर देते हैं, मतलब कोड में लिखते हैं हम लोग यील्ड। तो अभी क्या होगा कि मान के चलिए अगर वो एक मान के चलिए एक बड़ा टास्क है, एक थ्रेड है जो बड़े टास्क पे काम कर रहा है, जिसमें 1 से लेके 100 तक का मतलब लूप लगा हुआ है। हर एक लूप के बाद में हर एक लूप जैसे फर्स्ट वाला आया वो खत्म हुआ, उसके बाद में मैंने यील्ड लगा दी तो दूसरे थ्रेड को चांस मिल गया, सेकंड वाला फिर उसको उसको चांस मिल जाएगा, अगर मान के चलो और कोई टास्क नहीं है, क्योंकि वो लॉन्ग रनिंग टास्क है, वो मतलब लंबा वाला खिलाड़ी है वो खेलते रहेगा। तो इसके लिए अभी उसको बोलते हैं कि भाई तू थोड़े थोड़े देर बाद में कोर रिलीज कर। तो ये कैसे कर सकते हैं हम, यील्ड मेथड के थ्रू। और उसके बाद में गाइस हमने पढ़ा था आपका ज्वाइन मेथड। तो ज्वाइन मेथड हमने पढ़ा था कि भाई अगर जैसे मेरे दो थ्रेड हैं वो आपस में एक दूसरे का वेट कर रहे हैं, तो भाई अगर जैसे मेरा दो थ्रेड है, वो बोल रहा है कि भाई तू पहले परफॉर्म कर ले उसके बाद में मैं तेरे को ज्वाइन करूंगा, तो पहले वो परफॉर्म करेगा उसके बाद में ज्वाइन होगा। फिर हमारा गाइस था प्रायोरिटी। तो गाइस प्रायोरिटी में क्या था कि भाई हमको प्रायोरिटी सेट करनी पड़ती है कि भाई ये मेरे दो थ्रेड है, एक थ्रेड को मैंने बोला कि तेरे को 10 प्रायोरिटी देता हूँ, दूसरे को मैंने 2 दिए, तो अब 10 दिए उसको, तो वो उसको उसको कोर मिलेगी ना। अगर 2 कोर है मेरी तो दोनों थ्रेड चलते रहेंगे, लेकिन मान के चलिए अगर उसको प्रायोरिटी मैंने दे दी है ज्यादा और एक ही कोर है, तो उसको प्रायोरिटी मिलेगी और वो बड़ा जिसको प्रायोरिटी ज्यादा मिली वही अपना काम परफॉर्म करेगा, करेक्ट। यस गाइस, सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। नेक्स्ट वीडियो में हम ये सब कुछ कवर करेंगे, and please like and subscribe my channel guys, synchronization, wait, notify all class 11 and object level locking, thread interrupt, deadlock, ये सारा हम कुछ अगले वीडियो में कवर करेंगे। अगर गाइस आपको कुछ भी इशू है तो आप मुझे बताइए, मैं उसको
दूसरे वीडियो बना के रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद, जय भारत।